Are you ready to take a trip of time machine? So what time machines do? टाइम मशीन क्या करती है? कभी जाना टाइम मशीन से क्या किया जाता है? टाइम मशीन से या तो बहुत पीछे जाया जा सकता है या कहते हैं लोग बहुत आगे जाया जा सकता है। तो आज हम ऐसी ही टाइम मशीन में कुछ अपनी एक नई जर्नी प्रारंभ करने वाले हैं, जो टाइम मशीन आपको 100-50,000 वर्ष पूर्व नहीं, शायद उससे भी कई कई वर्षों के पूर्व ले जाने वाली है। आज चलते हैं ऐसी ही टाइम मशीन से और जानते हैं कि भारत या पूरे विश्व में क्या स्थिति रही होगी 1000 वर्ष पूर्व, क्या स्थिति रही होगी 2000 वर्ष पूर्व, और क्या स्थिति रही होगी आज से लाखों लाखों वर्ष पूर्व। क्या ऐसा कुछ है जिससे मैं जान सकता हूं कि लाखों वर्ष भी क्या था? बिल्कुल। जब हमें किसी भी देश के बारे में जानना होता है, जब भी हम विश्व के बारे में जानना चाहते हैं, तो वी हैव टू नो द हिस्ट्री। वी हैव टू नो द हिस्ट्री ऑफ दैट कंट्री और दैट पर्टिकुलर एरिया, देन वी विल नो दैट व्हाट विल बी द ग्लोरियस थिंग्स which were there at that time, at that moment, history. So सबसे पहले यदि हिस्ट्री जानना हो तो कहीं ना कहीं हमें पुरातत्व की आवश्यकता होती है, जो हमें बताता है कि पुरातत्व बताता है कि पूर्व में हमारी क्या स्थिति थी। दो चीजें हिस्ट्री को जानने के लिए और संस्कृति को जानने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। जो भी कल्चर है उसको यदि आपको जानना है तो दो चीजें हमेशा आपको देखना पड़ेंगी। कौन से राष्ट्र का कैसा कल्चर था यह जानना होगा, तो आपको वहां का लिटरेचर, साहित्य उठा के देखना होगा, और अथवा ऐसा होगा कि कोई ऐसी चीज जो बहुत एंटिक हो, जो वो हिस्टोरिकल हो, पुरातत्व जिसे कहते हैं, ऐसी पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसे खोजता है। वो क्यों खोजा जाता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत कुछ खोज करता है। वह क्यों खोजता है? कि पूर्व का क्या था, कैसा था, ये तभी पता चलेगा जब दो चीजें पता चल जाएंगी, साहित्य और पुरातत्व। अब सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं हमारी यात्रा। कुछ चीजें हमने मिथिकल ले रखी हैं, माइथ, कुछ हिस्टोरिकल ले रखी हैं, जिसके एविडेंस हमें मिल जाते हैं, जो जनता को एविडेंस मिल जाते हैं खोज करने पर, तो हम कहते हैं हिस्टोरिकल है। जैसे वर्तमान में यदि कहा जाए तो महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान को ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है, लेकिन उसके पूर्व के जितने तीर्थंकर हैं उनको कल्पना में डाल दिया जाता है। लेकिन आज तो हम वास्तविकता में जानेंगे इस टाइम मशीन के थ्रू कि क्या कल्पना थी कि ऐसा ही था, कि पहले के भी हिस्टोरिकल ही थे और पार्श्वनाथ और महावीर भगवान भी हिस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। कितने लोग महावीर भगवान को जानते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत कम लोग जानते हैं। कितने लोग महावीर भगवान को मानते हैं? बहुत बढ़िया। कितने लोग महावीर भगवान की मानते हैं? हाँ, कम हाथ होते जा रहे हैं। जानना बहुत सारा, पूरा विश्व। महावीर भगवान कभी भी विदेश नहीं गए, महावीर भगवान कभी भी भारत के बाहर नहीं गए। तो आपके पहले सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि महावीर भगवान, यह सबसे पहला प्रश्न ध्रुव यह आता है कि महावीर भगवान अथवा जैन धर्म भारत में ही क्यों रहा? सबसे पहली चीज यह सामने आती है कि भारत के अलावा कहीं जैन धर्म नहीं था क्या? तो सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में जिसे शुद्ध संस्कृति माना जाता है, वहां पर देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति कहा जाता है, वहां पर आज से लगभग 4500-5000 वर्ष पूर्व का वह काल, जब वे इतने सभ्य थे, वहां के नागरिक इतने सभ्य थे कि सारी की सारी, जैसी आज आपकी नगरों की व्यवस्था नहीं है, उससे श्रेष्ठ नगर की व्यवस्था उनके घरों में हुआ करती थी। और वहां रहते थे द्राविड़। द्राविड़ों का यह क्षेत्र था, और द्राविड़ जब इतिहास में इतिहासकारों ने खोजना प्रारंभ किया तो एक
प्रेमानंद करके एक व्यक्ति हैं जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि जो द्राविड़ थे वे फॉलोअर्स थे, जैन धर्म के फॉलोअर्स थे, आदिनाथ भगवान की वहां पूजा होती थी और आज भी वहां की सील्स जो मिल रही हैं उसमें कायोत्सर्ग मुद्रा में अथवा पद्मासन मुद्रा में जैन धर्म के मुनि योगी राजों का वह सीलों के रूप में दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि 2500 बीसी, लगभग 2500 बीसी के समय से ही यहां पर जैन धर्म अपने चरम सीमा पर हुआ करता था। इस बात को अनेक आज हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं कि जो द्राविड़ संस्कृति थी, देखिए आज भी द्राविड़ जो क्षेत्र कहलाता है वह द्राविड़ क्षेत्र मात्र भारत का नाम पहले चलते हैं और थोड़ा पूर्व में। तैयार हो जाएं, अब हम सीधे 5000 4500 वर्ष से पूर्व सीधे चलते हैं, लाखों वर्ष पूर्व चलते हैं, लाखों वर्ष पूर्व। अब आप ऐसी जगह पहुंचने वाले हैं जहां पर इस भारत की भूमि की व्यवस्थाएं बन रही थी और भारत की भूमि की नई व्यवस्थाएं अगर कोई चालू करने वाला था तो उनका नाम था, भारत की भूमि की कर्म भूमि की व्यवस्थाएं बनना थी, सबको लिटरेचर सिखाया जाना था, विद्याएं सिखाई जानी थी, अभ्यास सिखाया जाना था, कृषि सिखाई जाना थी, व्यापार सिखाया जाना था, शिल्प सिखाया जाना था। यह किसने सिखाया? तो आज से लाखों वर्ष पूर्व भगवान आदिनाथ स्वामी इस धरा पर हुए, जिन्होंने पुरुषों की 72 विद्याएं और स्त्रियों के लिए 65 विद्याओं का वहां पर 66 विद्याओं को वहां पर समझाया और वहां से प्रारंभ होता है कर्म भूमि का काल। लेकिन इससे पहले क्या कुछ नहीं था? क्या इससे पहले कुछ नहीं था? सबसे पहले यह भारत था या नहीं? और अभी आप जिसे भारत जानते हैं, इंडिया जानते हैं, हिंदुस्तान जानते हैं, ये सभी एक ही है ना? कितने लोग मानते हैं अपने देश का नाम हिंदुस्तान है? बहुत बढ़िया, आधे लोग तो जानते हैं या सुन रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं जानते? पांड्या जी तो नहीं जानते कि आपके देश का नाम, यानी सबसे बड़ी जो आपके अंदर भ्रांति है, आज उसे दूर करते हैं। शायद मेरी बातों से आपको विश्वास नहीं होता है, तो आज चलते हैं, किसकी बात करेंगे? जिन पर सबको विश्वास अथवा जिनके द्वारा बहुत सारे लोगों को विश्वास हो जाता है। ऐसे कई लोग हुए, जब भी हिस्ट्री देखी जाती है तो बहुत सारे लोगों का साहित्य उठा के, कोई यदि बाहर का आया है, जैसे ह्वेन सांग करके एक व्यक्ति है, चाइनीज है, वह व्यक्ति भारत आया है और उसने अपनी हिस्ट्री में, अपनी जो डायरी है उसमें अनेक चीजों का वर्णन किया। ऐसे ही साथ में जेसीआर फल्लोंग, जो एक जेसीआर फल्लोंग हुए हैं, जो मेजर जनरल रहे हैं और उन्होंने कॉम्परेटिव स्टडी की रिलीजन्स के बारे में। उन्होंने बिल्कुल सभी रिलीजन्स को रख के देखा और इन सब की मान्यताओं में क्या क्या था यह भी हम जानते हैं। लेकिन इसके पहले यहां पर चलते हैं कि जब भी हमें ये भारत, सबसे पहली चीज भारत था और भारत से कब हिंदुस्तान हुआ और कब इंडिया हो गया। तो सबसे पहले जहां भारत की सीमाएं थी तो वह सिंध प्रांत, पंजाब आदि जो था वह सिंध प्रांत का क्षेत्र, अफगानिस्तान तक, कांधार तक फैला हुआ वह क्षेत्र। और यहां पर आप देखेंगे तो कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक यह सारा का सारा क्षेत्र भारत के नाम से प्रसिद्ध था। और भारत का नाम यदि भारत पड़ा था, उसका मूल कारण था आदिनाथ के भगवान के पुत्र भरत, उन सम्राट चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश का भारत नाम पड़ा था। इतना मात्र हम बोल रहे हैं इसलिए आप नहीं मानिए, हम बोलेंगे तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा उल्लेख वेदों में मिलता है और वेदों को सबसे पहला रिटन स्क्रिप्ट माना जाता है। तो क्या वेदों में रिटन स्क्रिप्ट जब लिखी गई थी, लगभग वह भी काल है 4500 वर्ष पूर्व का। सबसे पहला जो लेखन कार्य चालू हुआ है ग्रंथों का, वह कहते हैं ऋग्वेद। और जहां ऋग्वेद में
कोई भी हिस्ट्री लिखी गई है, यानी कि उसके पहले वह चीज वहां होनी चाहिए। यदि मैंने कहा रुपेश अभी वर्तमान में नहीं है, जब मैंने ये लिखा आज, तो इसका मतलब क्या है? रुपेश वर्तमान में नहीं है यार, रुपेश के बारे में, रुपेश अच्छा नहीं करता है, मैंने लिखा रुपेश की आदतें खराब है, रुपेश ऐसा करता है, रुपेश वैसा करता है, तो इसका अर्थ क्या है कि तब रुपेश बड़ी ख्याति प्राप्त कर चुका था, क्योंकि सामान्य व्यक्तियों के बारे में लिखा नहीं जा सकता था, जो बहुत ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे उन्हीं के बारे में लिखा जा सकता था। इसलिए जब ऋग्वेदों का लेखन कार्य प्रारंभ हुआ, उसमें आदिनाथ, नेमिनाथ भगवान जैसे महापुरुषों का बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया, और ऋषभनाथ भगवान के नाम पर तो इतना कुछ लिखा गया कि सारे तीर्थों की वंदना एक तरफ और मन से ऋषभनाथ भगवान का वंदना करना एक तरफ। ऐसे अनेक वैष्णव पुराणों में, हिंदू पुराणों में यह कथा आती है कि ऋषभदेव भगवान, अब चलते हैं वे ऋषभदेव भगवान जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं बनाई थी, उसके पहले भारत क्या था? उसके पहले भारत का नाम क्या था? कोई बताएगा? कितने लोग जानते भारत का नाम कुछ था क्या? इसके बीच में हिंदुस्तान कब से नाम आया? कोई बताएगा? अच्छा ये बताइए, आप लोग हिंदू हैं ना? आप हिंदी हैं ना? आप हिंदी हैं? आप हिंदी नहीं है? आप हिंदू हैं? आप जैनी हैं? आप श्रमणोपासक हैं? कहीं तो नाम ही नहीं सुने। आप क्या हो आपको पता ही नहीं है, इसलिए मैं चल रहा हूं। आपका इतिहास क्या है आपको देखना होगा। किवान बेटा, तुम अपने पूर्व में जाते जाओ, तो कहीं जो तुम्हारे पिताजी के दादाजी के दादाजी के परदादा के परदादा के परदादा कोई बंदर होंगे ना? तुम बंदर से आ गए ना? और यदि बंदर से तुम आ गए तो बंदर कहां, बंदर को भी विलीन हो जाना चाहिए था, लेकिन बंदर विलीन नहीं हुए। ये त्रियंच जाति अलग ही रही है और मनुष्य जाति। इसलिए बेटा जो भी यहां दिखाई दे रहा है, यदि यह दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि पूर्व से ही हमेशा से मानव संस्कृति इस धरा पर थी। लेकिन मानव संस्कृति में लाखों वर्षों में जो परिवर्तन होते थे, उन परिवर्तनों को करने के लिए, उनको सिखाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आता था। और सबसे पहले जब चतुर्थ काल का काल आया, तब सबसे पहले सारी व्यवस्थाओं को बताने वाले आदिनाथ भगवान थे। आदिनाथ भगवान के बेटे भरत, चक्रवर्ती सम्राट भरत, तो क्या आदिनाथ भगवान भारतवर्ष में नहीं रहते थे? क्यों? भारत तो नाम कब पड़ा? भारत तो नाम पड़ा भरत भगवान। तो भरत भगवान जब तक नहीं हुए थे तो आदिनाथ भगवान भारत में नहीं रहते थे। विभु, भारत, आदिनाथ भगवान कौन से देश में रहते थे? तो भारत तो नाम ही नहीं था, कैसे कहोगे कि भारत में रहते थे? भारत में रहते थे। अब देखते हैं इसके पहले साम्राज्य किसका था? भरत भगवान के पहले साम्राज्य किसका था? आदिनाथ भगवान का। आदिनाथ भगवान के पहले साम्राज्य किसका था? उनके पिता का। उनका नाम था नाभिराय। उनका पिता का नाम क्या था? नाभिराय के पहले कौन था? तो वास्तव में भोग भूमिया चल रही थी, और भोग भूमिया में जो व्यवस्थाएं थी वह भोग भूमिया का काल था। आर्य की व्यवस्था चल रही थी। लेकिन नाभिराय जो हुए हैं, वे नाभिराय से उन्होंने बहुत सारे, आदिनाथ भगवान ने इस पूरे अखंड भारत को 18 जनपदों में, उस समय तो बहुत ज्यादा जनपद थे, लेकिन महावीर भगवान के समय में मुख्य रूप से कितने जनपद बचे थे? पूरा भारत का भारत मगध जैसे बड़े बड़े जनपदों में विभाजित था। कितने? मगध जैसे देखा जाता ना, मगध क्षेत्र। आपका कौन सा क्षेत्र है? आप सब किस क्षेत्र में हैं? भरत क्षेत्र के आरखंड में तो हैं, लेकिन भारत में भी मगध क्षेत्र होता है, बुंदेलखंड होता है, मालवा होता है। ऐसे आपका भी बुंदेलखंड, राजस्थान, ये राजस्थान क्षेत्र वास्तव में नेमिनाथ भगवान के शौरीपुर बटेश्वर का पूरा क्षेत्र होता था, जहां पर
ये पूरा का पूरा एक जनपद कहलाता था। इसलिए आपकी भाषाओं में सारा कुछ मिलावट वहां पर मिलती है। अगर आप बटेश्वर जाएंगे, यहां से थोड़ी दूर पे ही जाएंगे तो आपको वो बटेश्वर क्षेत्र, तो राजस्थान क्षेत्र में वहां पर जब संस्कृत और प्राकृत का इतिहास आप पढ़कर देखते हैं तब आपको ज्ञात होता है कि ये पूरा राजस्थान क्षेत्र जो सौरेश्वर वटेश्वर जनपद जो अवध और मगध को मिलाकर सौर सैन्य देश बना था। अवध प्रांत और मगध प्रांत, जहां मगध में पाटलिपुत्र आदि आते हैं, मगध क्षेत्र है, पाटलिपुत्र था पटना। पाटलिपुत्र किसका नाम है? पटना का। अब देखते हैं इससे पहले जब यह व्यवस्थाएं बनाई गई थी, आदिनाथ भगवान जब व्यवस्था बना रहे थे तो रहते किस देश में थे? पहले तो यह प्रश्न करना है। पहले आदिनाथ भगवान भारत में रहते थे? भरत तो हुए ही नहीं थे, तो भारत कहां से आया? आदिनाथ भगवान नाभिराय के क्षेत्र में रहते थे। नाभिराय उनके पिता थे और इस देश का नाम भारतवर्ष के पूर्व क्या था? उसका नाम था अजनाभ वर्ष। क्या नाम था? क्योंकि अजनाभ, नाभिराय के नाम से इस देश का नाम अजनाभ कहलाता था। ऐसा इतिहासकारों ने अनेक वैदिक ग्रंथों में भी यह प्रमाण मिलते हैं कि पूर्व से ही भारत का नाम, जो हिमालय से लेकर नीचे आपके कन्याकुमारी तक समुद्र तटों पर यदि किसी का साम्राज्य था तो वह भरत चक्रवर्ती सम्राट का साम्राज्य था। क्योंकि यह बात आप जान लें, आप लोग हिंदी हैं? नहीं है? हिंदू हैं? हिंदी नहीं है? अब देखते हैं। सबसे पहली चीज ये जान लें, अभी जब विदेश जाता है कोई भी, मनीष विदेश जाओगे तो कैसे चलना पड़ेगा? विदेश जाओगे तो जैसे यहां घूमते हो वैसे चलते हो क्या? जब भी विदेश जाएंगे, सोयस कहीं बाहर जाते हो, जैसे आप यहां पर जयपुर में आए हो तो जितनी स्वतंत्रता से जयपुर में घूम रहे हो वैसे ही स्वतंत्रता टीकमगढ़ में थी कि और ज्यादा थी? अभी यहां बहुत संभल के जीना पड़ता है, संभल के जीना पड़ता है। जब भी हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है कि पता नहीं सही है या नहीं है, कुछ गलती ना हो जाए। ऐसे ही होता है ना? तो आप लोग जब भी विदेश जाते हो तो डरे सहमे रहते हो। आज मैं कुछ आपको ऐसा बताऊंगा कि आपका डर और वहम हमेशा के लिए निकल जाएगा। जिस गति से इस प्रवचन सभा में आप आ रहे हो थे ना, हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे बिल्कुल पता नहीं कहाँ आ गए, और दूसरी जगह जाएंगे तो ऐसे खुल के घर में जैसे रहते हैं, और यहाँ लगता है कि अरे पता नहीं कहाँ एंट्री मार दी है गंगवाल जी। और मंदिर आए तो बहुत संभल के काम करना पड़ता है। ऐसे ही क्या अपने सिटी में जयपुर में रहते हैं तो ऐसे ही घूमते हो ध्रुव? अरे कैसी भी गाड़ी चलाना है, कहीं से भी घुसा देना है, कहीं से भी निकल जाना है, सही है ना? और डर लगता है क्या? और यही काम तुम दिल्ली में जाके करो तो क्या होगा? डर लगता है। और यही काम तुम विदेशों में जाके करो, फॉरेन कंट्री वाला यहां आके ऐसे घूम सकता है क्या? और आप फॉरेन कंट्री में घूम रहे हो, सब कुछ आपके पास वैलिड है, लेकिन पासपोर्ट जेब में होना चाहिए। कोई भी किसी भी समय पूछ सकता है भैया तुम्हारा पासपोर्ट बताओ। तो सबसे पहली चीज, अगर हम जिस स्थान के हैं वहां बेहिचक और कोई पासपोर्ट नहीं पूछ सकता, तो आज ये जान लेना आपके लिए आवश्यक है कि इस भारत की भूमि में यदि भारत में कोई भी नागरिक कोई था जिनको नागरिकता प्राप्त थी, वे सब जैन थे, श्रमण संस्कृति के अनुयायी थे। यानी कि आपकी मूल देश, आपकी मूल संस्कृति, भारत की मूल संस्कृति का कोई हकदार था, अतः मूल संस्कृति जिनके हाथों में थी वे सारे के सारे जैन थे। जैन आप इसलिए, ये जैन शब्द कोई भी क्षत्रिय, कोई भी ब्राह्मण और जो वर्ण व्यवस्था थी वैश्य, इनमें सब लोग जो जिन धर्म का अनुयायी था वह सब जैन था। और हमेशा से इसलिए मैंने कहा कि जब दूसरी जगह जाओ गौरव तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। आज से आपको संभलने की जरूरत नहीं, तुमसे कोई तुम्हारा पासपोर्ट नहीं पूछ सकता। अगर और किसी की बात करें तो यहां वैदिक आर्यों का आना, जिसे आज आप हिंदू दर्शन के नाम से जानते हैं, यहां सारे के सारे इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि
इस भारत की भूमि पर वैदिक आर्य जो आए हैं वे बाहर से आए हैं, उसके पहले यहां पर संस्कृति पल्लवित थी, प्रफुल्लित थी, और हमारी जिन संस्कृति का जियो और जीने दो का सिद्धांत ने सबको स्थान दिया। लेकिन आज हम ही अपनी वैल्यू और अपने सिद्धांतों को ना जानते हुए हम ही जियो और जीने दो में क्या होता था, विभू जो लोग आते थे उनको स्थान दे देते थे, और कभी भी हमारे राजाओं ने सबके लिए स्थान दिया और सब लोग आके वहां रुकते और अपना ही प्रभुत्व जनाने लगते। जैसे आपसे फिर से एक बार बात करते हैं, गोवा जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? अरे गोवा, मैंने कहा टाइम मशीन में देखो ऐसे ही घूम जाती है, कहीं की कहीं पहुंच रही है। अब टाइम मशीन में मैंने बटन दबाई है, मैं पहुंच गया हूं गोवा में। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व का गोवा कितना सुंदर होगा। यानी जब अभी सबसे खराब स्थितियों में इतना सुंदर है, तो उस समय 1000 वर्ष पूर्व गोवा और पूरे साउथ की क्या स्थिति होगी। अब पहुंचते हैं पूरे साउथ में। जब गोवा में आप 1000 वर्ष पूर्व चलेंगे तो वहां पर जो स्थिति थी, वहां पर राज हुआ करता था। जैसे मैंने पुर्तगाल वालों को व्यापार के लिए आने के लिए आमंत्रित किया, लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया, लेकिन व्यापार के साथ साथ जैसे अंग्रेजों ने हड़पकारी नीति अपनाई, ऐसे ही पुर्तगालियों ने भी अपने जीवन में शासन करने की नीति अपनाई। लेकिन वहां के जो राजा थे वे कदंब राजा, लगभग 1000 वर्ष तक कदंब साम्राज्य रहा, और वे कदंब साम्राज्य में जो पूरा कोंकण क्षेत्र है, गोवा का जो क्षेत्र कहलाता है, इससे लेके बहुत सारा महाराष्ट्र कर्नाटका का क्षेत्र, ये सारा का सारा क्षेत्र जब उस समय कदंब राजाओं के शासन में रहता था, और कदंब राजा का इतिहास उठा के देखते हैं तो सारे के सारे कदंब राजा जैन शासक थे और जैन धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे। सबसे पहली चीज, जब कदंब राजा अर्थात जो गोवा है वो किसका बेटा, गोवा था, उस पर भी तुम्हारा अधिकार था। आज भी आप पूरे दक्षिण भारत में होके आएंगे, दक्षिण भारत के 4 राज्यों को मिला के आज भी द्रविड़ क्षेत्र कहा जाता है। यदि 4 राज्य मिलाएंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और ये आपका तेलंगाना का जो क्षेत्र है, ये सारा मिलाया जाए तो इसका नाम क्या था? द्रविड़ क्षेत्र था। और द्रविड़ क्षेत्र से ही द्राविड़ संस्कृति जो रहती थी, आज भी एक संघ का नाम हमारे यहां जो दक्षिण भारत में जो सभ्यता पनप रही थी, आज भी हमारे आचार्यों के नाम पर एक द्राविड़ संघ की परंपरा चली आई। और वह द्राविड़ संघ का अर्थ था जिस संघ का जो संघ दक्षिण में रहा करता था वह द्राविड़ संघ के रूप में प्रसिद्ध था। इसलिए आज भी जैसे हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कुंद कुंद नामना है बलात्कार गणित नंदी संघस परंपरायाम आदि सागर आचार्य। ऐसी परंपरा जब लिखी जाती है तो द्राविड़ संघ की परंपरा आज भी लिखी जाती है। और द्राविड़ों का, जैसा कि इतिहासकारों ने कहा आपसे कि सारा का सारा इतिहास द्राविड़ों का जैन संस्कृति से जुड़ा हुआ था। अब चलते हैं, गोवा की बात जान ली। ऐसा आज जब हम लोग दक्षिण की यात्रा पर थे और हर गांव में जा रहे थे, मां ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जहां पर जिन मंदिरों की भव्य से भव्य शिखर बंद जिनाले ना खड़े हों। एक इतिहास हेलीबेडु का इतिहास देखें तो हेलीबेडु का इतिहास ये कहता है कि लगभग 650 मंदिर, 700 मंदिर एकमात्र हेलीबेडु में थे। और हेलीबेडु के क्षेत्र में आज मात्र 3 जैन मंदिर स्थापित हैं। और वह विश्व प्रसिद्ध वहां पर एक वैष्णव मंदिर खड़ा हुआ है। यह वैष्णव मंदिर वह शेष मंदिरों को तोड़कर उसके पत्थरों का प्रयोग करके बनाया गया था, क्योंकि जब लोगों ने अपना शासन फैलाना चाहा तो मंदिर किसी भी परंपरा में नहीं थे। ध्यान रखें, जैन संस्कृति के अतिरिक्त किसी भी परंपरा में मंदिरों का कोई प्रचलन नहीं था। कोई भी जो आज वर्तमान में मंदिर दिखाई देते हैं, आज तक किसी भी परंपरा में जितने भी मंदिर सभ्यता, मूर्ति पूजा यदि सीखी गई है तो जैनों से ही सीखी गई है। क्योंकि आप यदि डॉक्टर राधा कृष्णन को जानते हैं
तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जो एक राष्ट्रपति रहे हैं और जिन्होंने एक बुक लिखी है संस्कृति पर, और उस बुक के आधार पर उन्होंने ये बात स्वीकार की कि यदि लोगों ने मूर्ति पूजा सीखी, मंदिरों की बनावट सीखी, और यदि किसी ने अध्यात्म कहीं से सीखा है तो उसका नाम है जैन संस्कृति। बाकी सब क्रियाकांडों में फंसे हुए थे, लौकिक और भौतिक इच्छाओं तक ही सीमित थे। लेकिन भारत में इतनी श्रेष्ठता से यह संस्कृति पल्लवित थी जहां अध्यात्म की बातें होती थी, जहां पर मंदिर पूजा होती थी, मूर्ति पूजा होती थी। इसलिए आज तक का इतिहास है, एक भी जैनियों ने किसी के मंदिर पर कब्जा नहीं किया। आप उठा के देख लीजिए, आज तक का इतिहास है, किसी भी जैनी ने किसी अन्य जगह पर कब्जा नहीं किया। लेकिन जितने प्राचीन मंदिर थे उन पे यदि कब्जा, और कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिए कि ये कब्जे हुए हैं, इस समय हुए हैं, और नहीं भी हुए हैं, तो आज भी जिन मंदिरों के शिखरों पे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं अंकित दिख जाती हैं और बीच की मूर्तियों को गायब कर दिया गया है। इसलिए जो आपका इतिहास था सबसे समृद्ध, मैंने कहा, क्या कहा आपसे, दूसरे के यहां जाओगे तो झुक के चलना पड़ेगा, आज से यहां से बाहर निकलोगे तो तन के चलना कि हम अपने देश में रहते हैं, बाकी तो सब यहां से आए हुए हैं। जितने लोग बाहर से आए हैं वे डरे हैं, जो यहीं के हैं। इस बात को अगर आप नहीं मानते हैं तो जब भी आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी का जैन स्पीच सुना हो, यदि कभी आपने उसको जैन प्लेटफॉर्म पे जैन धर्म के बारे में बोलते सुना हो, तो वह हमेशा कहता है भारत की मूलभूत संस्कृति, भारत की मूलभूत संस्कृति से हमें कुछ सीख लेनी पड़ेगी। भारत की मूलभूत संस्कृति का नाम ही जैन संस्कृति था, और वह यह बोलता है यदि आज भी भारत को कुछ अच्छा सीखना है, आज भी भारत को सबसे अच्छा बनाना है, आज भी भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, आज भी भारत को ग्लोबल वार्मिंग जैसे चीजों से हटाना है, और आज भी विश्व में शांति स्थापित करना है, तो पुनः पुनः भारत की मूलभूत संस्कृति जैन संस्कृति से सबको अपनाना पड़ेगा। अब चलते हैं फिर, ये हिंदू और हिंदुस्तान कैसे बन गया। चाइना, चीन के लोगों को क्या बोलते हो? चीनी। चीनी बेटा, ये चाइनीज तो तुम लोग सब गड़बड़ हो गए हो, लेकिन चीन के लोग चीनी, जापान के लोग जापानी। ईज तो तुमने बहुवचन में लगा दिया है या जापान के इसलिए लगाया हुआ है, लेकिन जापानी, चीनी, है ना, ये क्यों लगाया? जैसे जयपुरी, आप लोग कौन हो? जयपुरी। और ये क्यों होता है, कैसे लगाते हैं? हमने एक और नाम बोला, जैसे चीन का चीनी लोग, बिहार के बिहारी लोग, ऐसे ही भिंड के लोग क्या कहलाएंगे? हम लोग बोलते हैं भिंडी, भाई भिंड में जो रहता है वह भिंडी। तो जयपुर के लोग जयपुरी, बिहार के लोग बिहारी, और चीन के लोग चीनी। तो जो हिंद प्रांत था, हिंद का अर्थ था जो सिंध क्षेत्र का पूरा प्रांत था, सिंध से लेकर जो समुद्र तटों तक सीमाएं फैली हुई थी वह सिंध था। उसका नाम हिंद देश अथवा सिंध देश था। यह सिंध से हिंद बना था। सिंध से क्या बना था? हिंद बना था। अब लिखना था हिंदी लोगों को। आप लोग कौन है? हिंदी बेटा, हिंदी हो हिंदी। हिंद प्रांत में यदि उस समय कोई रहता था, सिंध प्रांत में यदि कोई उस समय रहता था, उसका नाम था हिंदी। चीन से भारत से भारती, आप भारत में रहते थे, भारती कहलाते थे, लेकिन आपके देश को कैसे जाना जाता था? तो सिंध की सीमाएं जहां से चालू होती थी, सिंध की सीमाएं जहां से चालू होती थी वह सिंध नदी बहती थी, वहां से आपका नाम। इस बात को किसने लिखा तो आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू को शायद सभी जानते होंगे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया करके एक बुक लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उसने इस बात को स्वीकार किया कि जो चीन से चीनी, बिहार से बिहारी जिस प्रांत के होते हैं, तो ये हिंदुइज्म कहीं से गड़बड़ कहां हुई? जब हिंद प्रांत के लोगों को हिंदी की जगह लोगों ने हिंदू लिखना प्रारंभ कर दिया।
हिंदी सारे थे, उसमें चाहे वैष्णव, ब्राह्मण अथवा अनेक धर्म के लोग हों, हिंदू लोग हों, वे सब हिंदी कहलाते थे। लेकिन जब हिंदी की जगह लोगों ने उसका हिंदू प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, तब से आपका नाम और उर्दू मिल गई, उर्दू के आक्रमण हुए और उससे स्थान पाकिस्तान क्यों लिखा गया? पवित्र स्थान के नाम से उन्होंने उसका नाम पाकिस्तान, स्थान जब भी नाम आता है, ऐसे ही जब हिंदुस्तान, तो ये सब मिली जुली सरकार का नाम, और विकृत होते हुए हिंदी से आप लोग क्या हो गए? हिंदू बन गए। और ये कहा जाने लगा कि भारत हिंदुओं का राज्य है, जबकि मूलभूत संस्कृति तो यहां पर श्रमण संस्कृति पल्लवित हो रही थी। इसलिए मैंने कहा जब आप बाहर निकलो, आज भी तुम्हारा वही वर्चस्व है। पूरा का पूरा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये प्रांतों में जहां जहां हम लोग बिहार करके आए, आज भी वे राजघरानों के लोग हम लोगों के चरणों में आए और कहते हमारा यह पूरा साम्राज्य हुआ करता था। आज लेकिन आप लोगों की बदौलत वह छिन गया। बच्चों, आप लोगों की बदौलत वह छिन गया। ध्रुव, आप लोगों की बदौलत क्यों बोल रहे हो महाराज जी? हम तो उसी साम्राज्य, उसी राज्य के, यानी जिस साम्राज्य में आज भी आप हेगड़े जी को मिले हों। हेगड़े जी कर्नाटक में, जो वीरेंद्र हेगड़े जी हैं, आज भी वे कर्नाटक में एक राजा की तरह जीवन जिया करते हैं। हम स्वयं वहां गए, यानी आपने कभी राजे महाराजाओं की फिल्म तो देखी होगी, राजे महाराजे नहीं देखे। हमने जब उनके यहाँ गए, और जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, राजा चल रहा है तो 4 लोग उसके पास खड़े हैं, जैसे ही वह भी ऐसे ही हमारे साथ में हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में गए थे। और उनके घर में जो बाहर का मंदिर वो राज्य की व्यवस्थाएं चलाते हैं, लेकिन उनके मूलभूत जो घर है उसमें रत्नों का प्रतिमाओं सहित अनेक प्रकार की प्रतिमाएं, उनके मध्य भाग में मंदिर है, जिसे आप लोग भी जाके दर्शन कर सकते हैं। और जब हम ब्रह्मचारी थे तो वहां गए, यहां तक कि उस मंदिर के दर्शन आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी किए हैं। वो कब किए हैं? वो उनसे बात करने स्वयं वहां गया था। आज भी राजा की इतनी हैसियत कि देश का प्रधानमंत्री किसके पास गया था? वीरेंद्र जी हेगड़े के पास गया था। और किस लिए गया था यह भी जानना बहुत जरूरी है। जब यह वार्तालाप थी, जब राष्ट्रपति का चुनाव होना था, और एपीजे अब्दुल कलाम के पूर्व जब राष्ट्रपति नहीं बने थे, तब स्वयं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद के और उनको निवेदन करने के लिए कि आप इस भारत की बागडोर राष्ट्रपति के पद में संधारें, इसको लेके वहां पहुंचे थे। उस दिन वहां देखा, ध्रुव, जैसे 4 लोग खड़े हैं, वो अपनी पोती को हाथ में गोद में लिए हुए थे। जैसे ही मंदिर के पास आए, एक व्यक्ति आया, हाथ में लोटा लिया हुआ था जल का। दूसरा व्यक्ति, कुछ भी उन्हें बोला नहीं, हम लोग ये सब देख रहे थे। एक व्यक्ति आया, उसके पार पर चालन करने लगे। जैसे ही उनको झुकना हुआ, दूसरे ने हाथ बढ़ाया, उनके हाथ में जो बिटिया थी वो दूसरे के हाथ में, कुछ भी नहीं बोलना पड़ रहा था। राजा के जो साथ में रहते ना, राजा कुछ भी नहीं, इशारों में काम होता था। ऐसे ही दूसरे ने, तीसरा वहां खड़ा हुआ था, वो उसके हाथ में दुपट्टा वो डाले हुआ था, वो जैसे ही दुपट्टा लाया, हाथ गीले हुए, उनके हाथ पहुंचने खड़ा हो गया। आज वर्तमान में भी यह स्थिति, ऐसी की ऐसी स्थिति पूरे के पूरे साम्राज्यों में जैन शासकों की हुआ करती थी। अब ये जैन शासक जब दक्षिण भारत में थे, और ये दक्षिण भारत के जैन शासक, आज भी यह परंपरा रही दक्षिण भारत की, किसी भी जाति का मंदिर हो, यदि उसे खोलना है तो ये जो जैन शासक हुए थे, इनको पालकियों पर बिठाल के, साल भर में पालकियों पर बिठाल के, और इनको ले जाया जाता था और वह मंदिर खुलवाए जाते थे। किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी आमना का मंदिर हो। लेकिन वर्तमान की स्थितियां आप लोगों की वजह से बिगड़ गई। अब बोलो क्यों? यानी अब समझना, आपको अपनी कीमत कितनी समझना पड़ेगी। जितने युवा हैं, जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आपको क्यों पूजा जाता था? आप चारित्र में श्रेष्ठ थे, आप अपनी कीमत में श्रेष्ठ थे, आप अपने संस्कारों में श्रेष्ठ थे, आप अपनी वैल्यूज में बहुत आगे थे, जैसा लोग पालन नहीं कर पाते थे। लेकिन जब इन राजाओं के बच्चे विदेश पढ़ने जाने लगे,
पैसा था। व्यापार में आज भी देखेंगे माँ, ये तो अभी अभी स्थितियां खराब हुई हैं। मैंने कहा आज टाइम मशीन में चल रहे हैं। आज पूरे कर्नाटक में यदि आप घूम के आएंगे, वहाँ के लोग बहुत समृद्ध हैं, आपको बहुत सादा जीवन जीते दिखते हैं। लेकिन बात ऐसी हुई थी, ये काम गड़बड़ हुआ था इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी के समय में पूरे दक्षिण भारत में एक एक शासकों के पास में 5-5 हजार बीघा जमीनें, कितनी 5-5 हजार बीघा जमीनें, एक एक जो राजे महाराजे थे उनके पास में 600-600 700-700 गांव होते थे। और जब ये एक्ट आया, इंदिरा गांधी ने एक एक्ट लगाया था गंगवाल जी, जिसकी भूमि जो जोतेगा उसकी भूमि, माँ वे सारे राजघराने जिनके पास कभी कोई काम नहीं करना, कोई अगर अमीर होगा, कोई राजा होगा, वो तो अपनी भूमि जोतेगा नहीं, और जो उस पे जोतते थे, पता चला उनके घर के सामने निकलने का जो स्वयं का खेत था, उन्हें वह भी खरीदना पड़ गया। तब से यह स्थिति बहुत बिगड़ी। और लेकिन बिगड़ी भी तो पुण्य को कहां बिगाड़ पाओगे। जब हम लोग इस बार 2018 की यात्रा करने वहां पहुंचे, तब यह बात हम लोग के सामने आई कि ये सारे राज्य, आज भी जिस नांदनी मठ में आप, आचार्य भगवान का नांदनी मठ है, जहां आचार्य भगवान क्या कर रहे हैं, चतुर्मास कर रहे हैं, उस नांदनी मठ, क्योंकि व्यक्ति विशेष की तो भूमियां ले ली गई, लेकिन जो मठों के अधीन थी, मठों के पास में जो भूमियां थी और जिन गांव का आधिपत्य था, वह किसी सरकारी उसमें नहीं आता था। इसलिए आज भी 900 गांव आसपास के नांदनी मठ के आसपास लगते हैं, और नांदनी मठ के जो भट्टारक हैं वे 900 गांव को देखते हैं। आज भी उनकी आज्ञा पालन की जाती है और मनाया जाता है कि यही हमारे सब कुछ करने धरने वाले हैं। अब जितने लोग बाहर गए थे ध्रुव, उन्होंने अपने चारित्र को भ्रष्ट किया, पीना खाना शुरू किया, रात्रि में भोजन शुरू किया, और जिस संस्कृति और सभ्यता के साथ, जिस पहनावे के साथ, जिस वेशभूषा के साथ राजा रहा करता था, वह सब अपनी ही कीमत हम गिराते गए। और हुआ ये कि एक दिन अब कोई तुम्हें पालकियों में बिठा कर ले जाने वाला नहीं था। क्यों? कीमत किसकी हो रही थी? आज भी आप इसलिए ही पूछे जाते हो, आज भी देश विदेशों में आपकी कीमत इसलिए है कि यदि जैन साहब हैं तो विश्वास के योग्य हैं, ये धोखा नहीं देंगे। जितने भी बैंक के बड़े अधिकारी होंगे, जितने भी कहीं पर राजे महाराजों के घरों में खजांची होते थे, वे सब जैन के अतिरिक्त कोई होता ही नहीं था, क्योंकि बुद्धि में तीव्र थे और संस्कारों में तीव्र थे, झूठ चोरी से दूर थे। और आप यही करते बढ़ते जाएंगे, और जिन धर्म के संस्कारों को छोड़ते जाएंगे, तो जो वर्तमान की स्थिति है वह भी और डाउन होती जाएगी। इसलिए अब टाइम मशीन, इतिहास समझ में आ रहा है आपको? आपका इतिहास, आप हिंदी, आप भारतीय, और यहां तक कि जब अखंड भारत की बात आई, तो थोड़ा और चलते हैं इतिहास की ओर। सबसे पहली चीज, पूरे कर्नाटक में मेरे पास में कुछ आंकड़े हैं, और ये आंकड़े मात्र सिटीज के हैं। जैसे राजस्थान प्रांत में कितने मंदिर हैं, तो मेरे पास इतने मंदिरों की तो संख्या नहीं है, लेकिन मंदिरों में जितने गांव में मंदिर हैं, जैसे आपके जयपुर में कितने मंदिर हैं? जयपुर में कितने मंदिर हैं? आपको इतने ही नहीं पता, क्योंकि आपको अभी जयपुर के निवासी मूल होने का आपको गर्व नहीं है। अगर जयपुर की मूलभूत संस्कृति कहीं देखना हो, तो जयपुर का पुराना जयपुर देख के आना चाहिए, जहां पर हर गली पर, हर गली के इस कोने से लेके उस कोने पर जिन मंदिर दिखाई देते हैं, ये दिखा रहे हैं कि यहां पर किसी का साम्राज्य था तो मात्र जैनियों का ही साम्राज्य था। ये तो सब अभी बसता जा रहा है नया, लेकिन मूलभूत स्थानों पर किसी के मंदिर, दिल्ली में देखने जाएंगे तो लाल किले के सामने लाल मंदिर, केवल और केवल वही लाल मंदिर था। उसके पूर्व में पीछे, लाल किले के लाल मंदिर के पीछे जो चांदनी चौक मूल दिल्ली था, वह अभी भी 8 मंदिर, 9-10 मंदिर वहां पर
बहुत प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहे हैं। और उनकी प्रशस्ति, कैसे इतिहास जाना, अभी देख के आप कैसे जानोगे विभू की ये हमारा इतिहास है, तो कहीं ना कहीं शिलालेख देखे जाते हैं। और शिलालेख में जब देखा जाता है, वो शिलालेख प्रमाण होते हैं, और प्रमाण होते हैं तब वहां जब प्रशस्तियां देखी गई तो हजारों हजारों वर्ष पूर्व की, 2000 वर्ष पूर्व की प्रशस्तियां वहां पर मिली। और इससे ज्ञात हुआ कि यहां तो सब कुछ जो था वो तो सब जैनियों का था। आज भी देखा जा सकता है अनेक अनेक गुफाएं, 30-30 गुफाएं, और वहां पर सैयाएं बनी हुई हैं। पाटे, जैसे पाटे होते हैं ऐसे पाटे की जगह वहां पर पाषाण की सैयाएं बनी हुई हैं। फिर यहां पर जब उसने नगर का वर्णन करना प्रारंभ किया है, अब नगर के वर्णन करते हुए क्या लिखते हैं, आगे एक क्षेत्र में श्रेष्ठियों के ऊंचे सुसज्जित भवन उन्हें दिख पड़े। श्रेष्ठियों के ऊंचे सुसज्जित भवन देख पड़े। यहीं भगवान पार्श्वनाथ का एक गगनचुंबी मंदिर भी चाणक्य ने देखा। एक छोटा मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का भी था, और एक बड़ा मंदिर पार्श्वनाथ भगवान का था। वह पाटलिपुत्र का इतिहास 2000 वर्ष का पूर्व का बताया जा रहा है। फिर नंद वर्ष में आमात्य कंदर्प नंद वंश में जैन हैं। जो आमात्य अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर थे, उनका नाम आमात्य कहा जाता था। प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? अमात्य। अमात्य जो थे वे कंदर्प नाम से थे, और वे जैन थे वहां के। उसके बाद चाणक्य ने एक ताड़पत्र का ग्रंथ उठाया। चाणक्य ने ताड़पत्र का ग्रंथ उठाया, और उस ग्रंथ को देखकर, उस ताड़पत्र की प्रति को देखकर, ताड़पत्र आप जानते हैं, पाम लीव्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, पाम लीव्स होती हैं, पत्ते होते हैं, और उस पर लिखा जाता था पहले। अगर नहीं हो, आपको नहीं देखे हो, तो हमारे कक्ष में एक ताड़पत्र का ग्रंथ रखा है। कैसी होती है ताड़पत्र, कैसे होते हैं पाम लीव्स, और कैसे हमारे आचार्य उस पर ग्रंथ लिखते थे। अब यहां कह रहा है इस पुस्तक में क्या है। जब उसने देखा और पूछा, अरे इस ताड़पत्र के ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? आर्य। उसके शिष्य ने कहा, आर्य, मुनिराज ने इन पुस्तकों के लिए ही तो मुझे तक्षशिला भेजा था। देखिए पहले भी ये सब होता था। मगध से कहां तक्षशिला, वहां केवल ग्रंथों के लिए भेजा गया था, ग्रंथों की संरचना होती थी। इनमें कुछ ऐसे संकेत हैं जिनमें पता चलता है कि जिनके धर्म के मूल सिद्धांतों का जन्म सिंधु तट पर हुआ था। यानी तक्षशिला में, जैसे आपकी जयपुर की इतिहास कहाँ मिलेंगे? जयपुर में। जैसे आपकी भट्टारक की नशिया के इतिहास, यहाँ के मान सिंह के जो भी इतिहास हैं, कौन कौन यहाँ पर साम्राज्य रहा किसका, तो इस प्रकार की प्रतीका जब सिंधु क्षेत्र में भेजा, और यह साक्ष्य थे कि वहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता में अनुमान झूठ नहीं है। अब देखिए चाणक्य क्या बोल रहा है, यह अनुमान झूठ नहीं है। तिष्य जैन सिद्धांत उस पणी संस्कृति की देन है जिसके नगर कभी सिंधु तट के साथ समुद्र तक फैले हुए थे। अब ये पणी शब्द क्या है? पणी का अर्थ होता है, ऋग्वेद में पणी नाम से आप लोगों को वहां व्यक्तियों के समूह को कहा गया है, और इनका अर्थ था जो बहुत धनी लोग हैं। ऋग्वेद में पणी शब्द का प्रयोग किया है। जैसे आप भी आज भी धनी लोग हैं, आप लोग श्रेष्ठी वर्ग में ही आते हैं, तो उस समय भी ऋग्वेद जब 4500-5000 वर्ष लिखा जा रहा था, तब लिखा ऋग्वेद में ऐसे व्यक्तियों का समूह का बोध होता है जो कि धनी थे किंतु देवताओं की यज्ञ नहीं किया करते थे। देखें हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति से किस तरह से अलग थी। वैदिक वेद में यज्ञों की प्रधानता थी और लौकिक चीजों को वहां पर पूजा जाता था, तथा पुरोहितों की को दक्षिणा नहीं देते हैं। पणी शब्द का प्रयोग क्यों किया? जो व्यापारी थे, धनी थे और यज्ञ नहीं करते थे, साथ में किसी को पुरोहितों को दक्षिणा की परंपरा नहीं थी, इसका नाम था पणी। अतः पण का अर्थ होता है विनिमय, व्यापार। ऐसे पणियों से जैन संस्कृति पल्लवित थी। और फिर आगे लिखता है जैन सिद्धांतों की जड़ें आपने पणी संस्कृति में ही क्यों पाई हैं? क्या वे वैदिक संस्कृति की देन नहीं हो सकती? ये कौन पूछ रहा है? उसका शिष्य पूछ रहा है चाणक्य से, क्या आपने ऐसा क्यों कहा कि पणी जैनी है? क्या वे वैदिक संस्कृति के नहीं हो सकते? तो चाणक्य का उत्तर सुनते हैं, वे उससे भी प्राचीन है। देश्य
वैदिक संस्कृति से। चाणक्य लिखा है कि जो वैदिक संस्कृति से भी, उससे भी प्राचीन है देश, दोनों के बीच स्पष्ट अंतर है। अर्थात वैदिक संस्कृति कर्म को प्रतिष्ठा देती है, वह संसार को उल्लास पूर्वक स्वीकार करती है, उसका निषेध नहीं करती है, और कर्म को बाधक नहीं साधक मानती है। कर्म से, संसार से, शरीर से तथाकथित मुक्ति की कल्पना वेदों में नहीं है, लेकिन ऐसी कल्पना और ऐसा कुछ मात्र जैन संस्कृत में है। इसलिए उसने यहां पर स्वीकार किया, किसने स्वीकार किया? चाणक्य ने स्वीकार किया कि वेदों से पूर्व आपका साम्राज्य था। इस प्रकार से यह चाणक्य की बात की। फिर मैंने आपसे कहा था कि कहां कितने मंदिर हैं, तो मात्र राजस्थान में मेरे पास में पुस्तकें रखी हुई हैं, 5 पुस्तकें हैं जिसमें 11 राज्यों का विवरण है, और 11 राज्यों में प्रत्येक जगह वे स्वयं गए और फोटो सहित और लोकेशन सहित उस मंदिर की डिटेल्स वहां पर डाली हुई हैं। जब उसे उठाकर देखते हैं तो राजस्थान में लगभग 580, कितने 580 नाम उस किताब में है, लेकिन जयपुर का एक नाम है। जयपुर का एक नाम है, उसमें 283 जो अलग हैं, 200, 300, 350 जितने मंदिर हैं उसकी संख्या नहीं बता रहा हूं। अगर जयपुर में कितने 300, 350 मंदिर होंगे तो एक नाम लिखा है उसमें, ऐसे 580 नाम। कोटा में जाएंगे तो, मालपुरा में भी जाएंगे, छोटे छोटे गांव में आएंगे तो 4 4 6 6, अब लगा लें राजस्थान में 580 मल्टीप्लाई एवरेज ले लो कितने होंगे, तो इतने मंदिर मात्र राजस्थान में। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में अभी जो हमारे कब्जे में मात्र हैं वो 365, 356 की लिस्ट अभी पूरी की पूरी है, और लगभग 700 गुफाएं, कितनी 700 गुफाओं में अभी हमारी कई गुफाओं में तो पहुंचने की स्थिति भी नहीं है, इतने झाड़ झंकार हो चुके हैं। ये सब द्राविड़ क्षेत्र में देखें, अगर आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक की बात करें तो 580 जैसे यहां के अभी गिनाए हैं। अगर यहां जयपुर में 500 हैं तो वो नहीं गिन रहे हैं, 500 हैं वो नहीं गिन रहे, केवल संख्या जयपुर की गिन रहे हैं। ऐसे ही आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में मंदिरों की संख्या की पूरी पुस्तक हमारे पास में फोटो सहित है। किसी को प्रमाण चाहिए हो तो वहां पर नेट पर भी वह उपलब्ध हो गई है। डॉक्टर एक डिफेंस ऑफिसर रहे हैं, सीनियर डिफेंस ऑफिसर विजय कुमार जैन, और वे रिटायर होने के बाद, सीनियर डिफेंस ऑफिसर के पोस्ट से रिटायर होने के बाद, वो और उनकी वाइफ किसी के सहयोग के बिना दोनों गाड़ी से निकलते थे, और कई जगह उनके कैमरे छीने गए, कई जगह उनको भोजन की भी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, और ऐसे व्यक्ति ने 11 राज्यों में घूमते घूमते इतनी बड़ी आपके लिए एक उपलब्धि कर दी है, जो वास्तविकता में आपके इतिहास को दिखाने के लिए बहुत श्रेष्ठ है। और ऐसे ही अशोक जैन हैं दिल्ली के, वे अशोक जैन वर्धमान परिवार ट्रस्ट के नाम से चला रहे हैं, और तमिलनाडु के, कर्नाटक आदि के मंदिरों का आज भी जीर्णोद्धार के लिए वे अपना पूरा समय उन चीजों के लिए लगाते हैं। ऐसे ही बात करते हैं बुंदेलखंड में कितने, तो बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड की जो लिस्ट मेरे पास में, उसमें 761 सिटीज के नाम है। अब इंदौर में, उज्जैन में, विदिशा में, ललितपुर में, ये सब बुंदेलखंड का क्षेत्र है। झांसी में एक एक मंदिर नहीं है, हर गांव में, छोटे से छोटे गांव में, वो मड़ावरा है, उसमें छोटा सा गांव है, आधा किलोमीटर में गांव खत्म हो जाता है, उसमें 10 मंदिर हैं। भिंड में जाएंगे तो भिंड भी 1-1.5 किलोमीटर की सीमा में, वह पूरा का पूरा 1.5-2 किलोमीटर की सीमा में है, और 1.5-2 किलोमीटर की सीमा में 50 मंदिर हैं। गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो वह लिस्ट 580 स्थानों की है, जिसमें अगर मुंबई में लें एक एक गांव में कितने मंदिर होंगे। कर्नाटक में बात करें तो मात्र 3, हम स्वयं घूम के आए, कर्नाटक में जो साउथ कर्नाटक कहलाता है, वहां पर मात्र 3 डिस्ट्रिक्ट में कितने मंदिर हो सकते हैं?
मात्र 3 डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर अभी वर्तमान की स्थिति में 180 जिनालय हैं, और 180 जिनालय नहीं है, 180 तीर्थ क्षेत्र हैं। क्यों मां? क्योंकि आपका यह जिनालय तीर्थ क्षेत्र नहीं होगा, 40-50 साल का है, वहां के जितने 180 जिनालय हैं वे लगभग 1200 से 1300 साल प्राचीन हैं, और सारे तमिलनाडु के मंदिर, सारे के सारे वे मंदिर पत्थरों के हैं, और ऐसा एक भी मंदिर आपके उत्तर भारत में नहीं दिखाई दे रहा है जैसे मंदिर, और जैसे विशाल विशाल मंदिर। और हुआ ये हमारे साथ में लोगों ने राजाओं पर कब्जे किए, राजाओं को अपने वशीभूत किया, और मंदिर तोड़े गए और मंदिरों पर कब्जे किए गए। क्या हुआ? मंदिर बनाना बहुत टेढ़ी खीर था, बहुत समय चाहिए था, हाथों से काम होता था। इतने विशाल विशाल मंदिरों को बनाना, तो मंदिर बनाने के लिए पूंजी भी चाहिए और समय भी चाहिए। इससे अच्छा काम था कि मंदिर की प्रतिमाएं हटाई जाएं और उन पर कब्जा किया जाए, क्योंकि जैन धर्म के अतिरिक्त आज तक किसी भी संस्कृति में मूर्ति पूजा थी ही नहीं। इसलिए जितने कर्नाटक के मंदिर, एक मेरे साथ में घटना घटी, जब हम घूमने गए हुए थे, एक मोमडन ड्राइवर हमारे साथ में था और वह तीर्थ यात्रा करा रहा था। उसने एक बात कही कि ये सारे जब इतिहास देखते हैं कर्नाटक तमिलनाडु का, अगर वहां से 3 चीजों को हटा दें, उसने तो ये कहा था कि जितने मंदिर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये सब पूर्व में जैन मंदिर थे, एक मुसलमान के वचन थे। ये जितने मंदिर दिखाई दे रहे हैं ये सब पूरे के पूरे जैन मंदिर हुआ करते थे। बाद में समय के साथ लोगों ने इस पर कब्जे अधिकार जमाए, आज भी वहाँ पर उस तरह की प्रतिमाएं। और एक दिन कटिंग करवा रहे थे बेंगलोर में, ये भी सुनने लायक है आपके लिए। कटिंग करवाई जा रही थी बेंगलोर में, और वो कन्नड़ आदमी था, और वहाँ पे कन्नड़ टीवी चैनल चल रहा था। तो सुबह सुबह कटिंग कराने बैठे हुए थे, और मुनिराज नहीं, ध्यान रखना मुनिराज कटिंग नहीं कराते, मुनिराज तो केस लॉन्च करते हैं। मुनिराज जब नहीं थे और बेंगलोर में जब जॉब किया करते थे, तब वहां पर कटिंग कराने के लिए बैठे हुए थे, और कटिंग कराते कराते वह टीवी चैनल चल रहा था, उसमें कोई अभिषेक सा दिखा रहे थे। तो मुझे नजर पड़ी, और मिरर पे आया और नजर पड़ी कि अरे किसी तीर्थ क्षेत्र, कन्नड़ तो समझ में आ नहीं रही थी, लेकिन यह समझ में आ रहा था ये जिन प्रतिमा है, और जिन प्रतिमा पर अभिषेक आदि की विधि चल रही है। बड़ा अच्छा लगा कि यार कन्नड़ में कुछ दिखा रहे हैं, और वो कटिंग करने लगा, नजर इधर उधर हुई। थोड़ी देर बाद देखा तो वो प्रतिमा दिख ही नहीं रही थी, वही चैनल चल रहा था। मैंने देखा चैनल तो चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, वही कुछ चल रहा है। लेकिन अभी अभी तो जैन मंदिर के बारे में दिखा रहे थे, अभी ये कौन सा मंदिर आ गया, ये क्या दिखाने लगे? तब गौर से देखा तो ऊपर वो तो पीछे जिसका अभिषेक चल रहा था वे तो जैन प्रतिमाएं थी, ऊपर से चांदी के प्लेट लगा के उसको श्रृंगार करके बदल दिया गया था। तब समझ में आया कि यहाँ तो जहाँ पे जाओगे वह सब जैन मंदिर ही थे, और तुम्हारा ही इतिहास था। ऐसा अनेक जगह पे होता रहा, अनेक बार होता रहा, और हमारी संस्कृति का ह्रास इसलिए होता रहा कि हम अपनी कीमत नहीं जानते थे, और हमें लगता था हम विदेशी हैं। कई लोगों ने नारे बना दिए, जान दीजिए, कई लोगों ने तो नारे बना दिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन समाज कहां से आई? भैया जो आए हैं वो विचार करें कहां से आए। हम तो यहीं के थे, हम कहीं से आए नहीं थे, हमारी मूलभूत संस्कृति यहां पर थी। ऐसा इतिहास आप देखो, मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। दुनिया के किसी भी संग्रहालय में आप जाएंगे, भारत के तो किसी भी जगह पर जाएंगे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स कहती हैं यदि एक पर्टिकुलर एरिया में खुदाई की जाए, कुछ एरिया उन्होंने डिवाइड किया, यदि इतने एरिया में खुदाई की जाए, नियम से वहां जैन अवशेष मिलना नियत है। ये कौन कह रहा है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कह रही है। लाल किला आगरा, आगरा का लाल किला यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, यूनेस्को में एक रिपोर्ट छपी है, और यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार आगरा का जो रेड फोर्ट है वह एक जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। ये लगभग 1100 वर्ष प्राचीन बात है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जो प्रमाण मिलते हैं वह 2 प्रकार से मिलते हैं। आईने अकबरी करके 12वीं शताब्दी में एक अकबर के समय की एक आईने अकबरी लिखी गई है, और
अबुल फजल करके 16वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखी गई है जिसे जैन इतिहास में बहुत स्थान प्राप्त है। उसमें जब देखते हैं कि कश्मीर की क्या स्थिति थी, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन था और उसका बेटा बिंदुसार, जिसे अमित घात के नाम से हिस्ट्री में आप जानते हैं, और उससे उसका बेटा सम्राट अशोक। अब जिसके दादा परदादा में मुनि बने हो, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसने पूरे के पूरे भारत का अखंड नींव रखी है, और चाणक्य ने जिसे राजा पद के लिए स्थापित किया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य आज भी वह शिलालेख, और जो आप देखते हैं चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला में, कितने लोग गए चंद्रगिरी? 2 पर्वत हैं, विंध्यगिरी और चंद्रगिरी। विंध्यगिरी पर्वत का इतिहास 1000 वर्ष पूर्व का है, जब वह प्रतिमा गढ़ी गई है। लेकिन उससे पूर्व वहां पर जैन संस्कृति पल्लवित थी, क्योंकि वह चंद्रगिरी पर्वत किसी और के नाम से नहीं, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु भद्रबाहु स्वामी को समाधि कराई थी, और वह मुनि अवस्था में वहां रहा है। इसलिए वहां पर उसने मंदिर भी स्थापित किया है, जहां पर मंदिर भी नाम उसके नाम से है, ऐसा मंदिर था। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य की परंपरा में अशोक था। अब अशोक जो था, अशोक 12 वर्षों तक सभी ने स्वीकार किया, 12 वर्षों तक तो वह जैन धर्म का अनुयायी रहा है। बाद में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, किसी भी कारणवश किया हो। लेकिन आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जैन धर्म का जो चिन्ह, भारत का नेशनल फ्लैग देखा है? नेशनल फ्लैग में क्या है बीच में? अशोक चक्र। अशोक चक्र कहां से लिया गया है? अशोक चक्र लिया गया है सारनाथ से। सारनाथ से हम लोग अभी निकल के आए थे, और सारनाथ में अपना मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है, और वहां सामने एक स्तूप भी है। पहले जो स्तूप की परंपरा थी वह जिन दर्शन में ही थी, बौद्धों ने फिर उसमें अधिकार जमाए, और बौद्धों में स्तूप का प्रचलन ज्यादा हो गया, इसलिए जैन धर्म से अभी वर्तमान में। लेकिन जैसे ही मंदिर है, मंदिर से लगा हुआ बहुत बड़ा स्तूप है, वह अभी बौद्ध धर्म के नाम से प्रचलित है। अब आज आपके लिए, सबके लिए, जितना आपको गर्व है, लोगों को भी दिखाना पड़ेगा कि हम अपने संस्कृति पर गर्व करते हैं। अपने घरों के बाहर भी जैन ध्वज, जैसे आपने कहा, अपनी गाड़ियों पर इस बात को जरूर लिखें कि यह वास्तव में अद्भुत जैन धर्म है, और इस पर हमारा होना हमारे लिए गर्व का विषय है। दिस वाज